जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की योजना गोविंदपुरम आवासीय योजना के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट है 28 मार्च 2026। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, जिसको आप लोगों को भी देखना चाहिए, जिसमें मैंने पेमेंट प्लान को लेके बातें समझाई हैं, किस तरीके से आप लोगों को पेमेंट करना है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा, जिसकी जानकारी आप लोगों को होनी भी चाहिए। ठीक है, ये है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की योजना। लास्ट डेट है 20 मार्च 2026, यानी 3-4 दिन बचे हुए हैं। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको ध्यान में रख लीजिएगा, जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। गोविंदपुरम की योजना है 112 मीटर से लेके 450 मीटर, कहाँ गया, 450 मीटर तक के प्लॉट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। और इसके जो कीमत जो स्टार्ट हो रही है वो 47,25,000 स्टार्ट हो रही है, और जनहित पोर्टल में जाके आप लोगों को अप्लाई करना होगा। ठीक है, और डाउन पेमेंट में अप्लाई करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बारे में मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। इस वीडियो में सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर करूंगा। जनहित पोर्टल आपको याद रखना है। अगर आप मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पे भी जाएंगे, वहां से अप्लाई नाउ में क्लिक भी करेंगे तो आपको जनहित पोर्टल में ही नेक्स्ट विंडो खुल जाएगा। ठीक है, janhit.upda.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है जनहित की। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये है प्लॉट के नंबर्स हैं, और मैंने इसको रेड से जो मार्क किए हुए हैं, ये इसके डायमेंशन मेंशन कर दिए जो ब्रोचर में नहीं थे। लगभग यही होते हैं। अगर आप लेआउट को भी ध्यान से देखेंगे तो इसी टाइप के होंगे। 7.5 बाई 15 मीटर 112.50 वाले जो है ये मिलेंगे आपको। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी सवाल जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि वो कि लॉटरी में आने की चांसेस क्या हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रॉडर क्वेश्चन हो जाता है कि कितने लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं। ये प्रेस रिलीज़ करके प्राधिकरण बताता भी नहीं है, इसलिए मुश्किल है बताना आप लोगों को कि किसमें चांसेस ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये बेसिक प्राइस हो जाएगा। इसके अलावा आपको 12% का फ्री होल्ड भी देना होगा, जल्दी से मैं आप लोगों को बता दिया। ठीक, अब आगे आए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमारा प्लॉट निकल जाएगा, हम तो उसको सेल कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, और प्राधिकरण उन लोगों को ये बताया हुआ है कि यदि किसी आवंटी द्वारा भूखंड की रजिस्ट्री से पूर्व किसी अन्य को रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी करते हैं तो प्राधिकरण कोई आपत्ति नहीं है। वो कहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप पीओए कर लीजिए, परंतु शर्त ये होगी कि जब रजिस्ट्री की बारी आएगी तो जो मूल आवंटी है उन्हीं के नाम पर रजिस्ट्री होगी। सपोज मैं हूँ, मेरे को प्लॉट निकल गया, मैंने किसी और को उसको पावर ऑफ अटॉर्नी करके बेच दिया, पैसे ले लिए, लेकिन रजिस्ट्री किसके नाम पे होगी, मेरे ही नाम पे होगी। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझे कि पावर ऑफ अटॉर्नी इसमें मान्य कर दी है, लेकिन रजिस्ट्री सीधे पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को नहीं होगी। रजिस्ट्री हमेशा मूल आवंटी को ही होगी, या फिर उनके वारिसों जो होंगे उनकी, यदि मृत्यु होने पर वो जो वारिस होंगे उनको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये है पावर ऑफ अटॉर्नी इसमें है, लेकिन रजिस्ट्री मेन आवंटी को ही होगी, मूल आवंटी को ही होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन कि गोविंदपुरम योजना बहुत समय बाद निकल रही है, प्राधिकरण की योजना है, लोग जोश में आते हैं कि उनके पड़ोसी ने भर दिया, उनके दोस्त ने भर दिया, तो उसको भी भरना ज़रूरी ही है। वो ये नहीं देखते कि वो फाइनेंसेस कहाँ से अरेंज करेंगे, उनका लोन होगा या नहीं होगा, उनके पास कितने फंड्स हैं, आने वाले समय में कुछ फंड्स कहीं निकल तो नहीं जाएंगे। तो उन लोगों को बता दो कि यदि उन्होंने अप्लाई कर दिया यहाँ पर और अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि कैसे पैसे वापस लिए जाएँ जिसमें उनकी कटौती ना हो। रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो था 10% वाला, वो आपका रिफ़ंड हो जाएगा उन केसेस में अगर वो विड्रॉ करना चाहते हैं जिनके फाइनेंसेस गड़बड़ा गए हैं या फिर जिन लोगों ने जोश में आ गए। तो उन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है 12.1 कि किसी आवेदन द्वारा लॉटरी में अप्लाई कर दिया है, लेकिन जो लॉटरी की डेट की तिथि से 7 दिन पहले आप लोग उसको कहिए कि हमें रिफ़ंड चाहिए, तो आप लोगों को पूरा का पूरा रिफ़ंड मिल जाएगा। अलॉटमेंट में पार्टिसिपेट कर लिया तो आपके डिडक्शंस हो जाएंगे, लेकिन पूरा पैसा आपको कितने दिन मिल जाएगा, 60 दिन में मिलेगा, लेकिन पैसे इसमें नहीं कटेंगे। सपोज एग्जांपल के तौर पे कि लॉटरी जो होगी वो 1 मई को होगी, 20 मार्च तक चल रही है, मैं 1 मई लेके चल रहा हूँ, ये सिर्फ एक टेंटेटिव डेट बता रहा हूँ, इसमें कोई फिक्स नहीं है ये। तो आपको 24 अप्रैल से पहले अप्लाई करना होगा कि हाँ मुझे एप्लीकेशंस मैं अपना विड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे पैसे मुझे लौटा दीजिए। तो आपको जो पैसे होंगे वो 60 दिन में, वर्किंग डेज में आपको लौटा दी जाएंगे, कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा, कोई कटौती नहीं होगी, और 24 अप्रैल से पहले कर लीजिएगा। इस केस में ये बदल सकती है, लेकिन 7 डेज पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आते हैं कि अलॉटमेंट लेटर जो है वो डिस्पैच हो गए हैं, और उसमें एक डेट मेंशन कर दी है कि इनको पैसा देना है। उसमें क्या होगा, 2 केसेस बनेंगे, एक तो जो लास्ट डेट है पेमेंट करने की उससे पहले और उसके बाद में। सपोज लॉटरी में नाम आने के बाद, मिलने के बाद क्या होता है छोड़ना, सपोज 1 मई को लॉटरी हो गई,
लेटर मिल गया आपको 10 मई को, अलॉटमेंट लेटर, उसमें डेट मेंशन होगी, और उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद यानी कि 10 जून तक आप लोगों को पेमेंट करनी है। तो अगर आपने 10 जून से पहले, यानी कि 10 जून से पहले आपने कहा कि मुझे पैसे वापस चाहिए, मेरे नहीं हो रहे हैं, जो पहले आपने सोचा फिर भी नहीं हो रहे, फाइनेंस अरेंजमेंट नहीं हो रहा, लोन नहीं हो पा रहा, तो आपको 5 जून तक अप्लाई करना है, भैया मुझे वापस कर दीजिए पैसे, तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। सिर्फ 20% कटेंगे, 80% आपको वापस हो जाएंगे। फिर 10 जून के बाद आपने कहा कि यार नहीं हो रहे हैं, भूल गया मैं, पैसे जमा करने थे। 11 जून को आपने कहा कि नहीं मुझे तो पैसे वापस चाहिए, तो आपको 30% कट जाएंगे और 70% आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है। अलॉटमेंट के बाद डिडक्शंस में 2 है, 20% की डिडक्शन है और 30% डिडक्शन है। अब अगला ये समझ लीजिएगा थोड़ा, भूखंड का वास्तविक मूल्य सूचित मूल्य से 10% अगर बढ़ जाता है तो आप लोगों के पास एक होगा कि आप लोग उसको विड्रॉ कर ले। जैसे यहाँ पर 42,000 रुपये मीटर का है, तो ये बढ़ जाता है 10% ज़्यादा, तो आप लोगों को रहेगा कि हम वापस कर सकते हैं, आप लोग ले सकते हैं, विकल्प दिया है कि आप ले सकते हैं। लेकिन ये वाला जो क्लॉज है ना, बहुत ही रेयर है, मैंने शायद से एक आध बार ही देखा होगा कि प्राधिकरण ने किसी कारण से रेट बढ़ा दिए हैं। तो ये वाले पॉइंट भी ज़्यादा मत करिएगा फोकस, लेकिन ये एक पॉइंट दिया हुआ है 20,000 रुपये प्रति मीटर यहाँ पर, और 23,000 रुपये कर दिया उन्होंने किसी कारण से, भूल चूक से उन्होंने कहा कि या तो गेटेड है, ये नॉन गेटेड है, कुछ भी किया है, तो आप उसको 10% से ज़्यादा अगर होगी रेट में बढ़ोतरी तो आप उसको ले सकते हो, बट ये बहुत ही रेयर केस है। अब अगला वाला इसी से मिलता जुलता ही है, भूखंड के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर 10% क्षेत्रफल का मूल्य आवंटन दर पर ही लागू होगा, और उसके बाद जो बढ़ जाता है वो उस टाइम के करंट, उस टाइम पे एप्लीकेबल जो उस सेक्टर का रेट होगा उस पे ही चार्ज किया जाएगा। ठीक है। सपोज आपका प्लॉट है 200 मीटर का है, 10% आपका एरिया जो है बढ़ गया 15, 230 स्क्वायर मीटर हो गया, 230 स्क्वायर मीटर का हो जाएगा, तो उसमें क्या है कि बढ़ गया 15 मीटर, यानी 15% बढ़ जाता है। तो 10% जो है वो आपको 42,000 से काउंट होगा, और उसके बाद सपोज 3 साल में बताया कि आपके एरिया बढ़ गया है, तो आपको जो उस टाइम पे 50,000 रुपये होगा, तो जो 5% बच रहा है उस 5% में आपको नए रेट से चार्ज किया जाएगा। इसमें जो मेंशन किया गया है, उस समय लागू योजना के सेक्टर दर पर अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया जाना होगा जो एरिया बढ़ जाता है 10% से अबव। ठीक है। आप लोगों का अलॉटमेंट हो जाएगा तो ज़रूर कॉल करिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से मैं लोन करूँगा, HDFC से है मेरे पास, तो वहाँ से मैं आप लोगों के लिए लोन का असिस्टेंस दूंगा। अभी बता दूं आपको कि ये 6 योजनाएं चल रही थी, इसमें से 2 योजनाएं क्लोज हो चुकी हैं, अटलपुरम वाला और नंदग्राम वाला प्लॉट स्कीम है। इसका मैंने चेक नहीं किया, इनका डेट तो हो चुका है, 25 तारीख को ड्रॉ भी है, 15 मार्च को क्लोज हो चुका है, ऊपर वाला 16 को हो चुका है। बाकी गोविंदपुरम वाला चल रहा है, अभी मझोला में, मुरादाबाद में चल रही है, आवास विकास का है। वशिष्ठ कुंज चल रहा है अयोध्या में, अयोध्या विकास प्राधिकरण का। सिद्धार्थ विहार में आवास विकास की योजना चल रही है। अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो समय है कितना, 31 मार्च तक का है, लेकिन गोविंदपुरम वाला जो है वो 20 मार्च तक का ही है। अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को एक हाइप कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो एक छोटा सा अपडेट आप लोगों को देना था कि गोविंदपुरम योजना, और यही जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये पॉइंट्स ऑलमोस्ट सारी जगह ही एप्लीकेबल होते हैं, वो आप अपने ब्रोशर में चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।